लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि शैडो डंजन के अंदर एक रेड कलर का गेट ओपन हो जाता है, लेकिन शायद से ये कोई रेड गेट नहीं है। यानी जो सोलो लेवलिंग में जो रेड गेट था ना, जिसके अंदर एक अलग ही डायमेंशन होता है, ये शायद उस तरीके का गेट नहीं है। क्योंकि ये जो गेट है, इसके अंदर जाने के बाद जिनो इजिप्ट में आया है, जो कि अर्थ की ही एक जगह पे है। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है। चैप्टर 25 की शुरुआत में हमें 30 मिनट पहले का सीन दिखाया जाता है। सुहो कहता है, मैं सोच रहा था कि गेट के अंदर से इतनी सैंड क्यों आ रही थी। हाँ, मैं भी सोचा नहीं था डंजन के अंदर एक डेजर्ट होगा। यंग मोनार्क उस पिरामिड के अंदर से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैजिक पावर आ रही है, पर ऐसे डंजन वाली जगह पे यहाँ पे कार्स और फेंस वगैरह क्या कर रहे हैं। मैंने सुना है कि डंजन के अंदर मशीन तो काम नहीं करती, तो इनका यहाँ पे आखिर यूज क्या है। हाँ, यंग मोनार्क कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जगह जो है वो कोई गेट के अंदर की जगह ना हो के, मेरा मतलब ये है कि एक ऐसा गेट जो एक जगह से दूसरी जगह पे टेलीपोर्ट करता हो। पेरू कहता है, नहीं नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता। कोई बात नहीं, जब पहला वाला गेट शैडो डंजन के अंदर रहेगा तब तक कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं है। मैं जाके देखता हूँ। हाँ यंग मोनार्क, ये काफी अच्छा आइडिया है। सुहो शैडो डंजन में जाके वापस आ जाता है। एसिल पूछती है, यंग मोनार्क सब कुछ ठीक तो है ना? वहाँ पे गेट नहीं है। हम देखते कि यहाँ पे बाहर गेट गायब हो चुका है। यहाँ के सभी पार्टी मेंबर बहुत ही ज्यादा पैनिक हो जाते हैं। अरे यार, ये गेट तो गायब हो गया, इसका मतलब बहुत समर गया है ना? लेकिन अभी भी वो बंदा तो बाहर नहीं आया है। हमें जल्दी से जाके इमरजेंसी कॉन्टेक्ट से बात करनी चाहिए। बैक टू द प्रेजेंट। सुहो यहाँ पिरामिड के अंदर आ चुका होता है। वो अपने मन में कहता है, मुझे खुशी है कि यहाँ पे लोग हैं। वो सामने वाले शायद वही है जिन्होंने बाहर व्हीकल खड़ी की है। ये इंग्लिश में बोल रहे हैं, शायद ये दूसरे कंट्री से है। सुहो सभी से कहता है, कोई मुझे बता सकता है कि मैं कहाँ पर हूँ? सुहो मन में कहता है, अच्छा हुआ मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में इंग्लिश सीख ली। असुरा गिल्ड से लिu जिंग कहता है, एक हंटर स्कैवेंजर गिल्ड के बाद क्या एक एशियन के पास भी इस डंजन के राइट्स हैं? क्या सर दर्द है, पता नहीं यहाँ पे इतने कीड़े क्यों जमा हो रहे हैं। तभी सुहो को देखने के बाद रैंडॉल्फ अचानक से थोड़ा सा हैरान सा हो जाता है। उसे अपने गिल्ड मास्टर की बात याद आने लगती है, जहाँ पे आंद्रे कहता है, उस ओल्ड लेडी की वुमन की प्रोफेसी में ये मेंशन होकर रखा है कि वो बिंग जो डेथ से जन्मा है, जिसने अपनी सील को तोड़ दिया है, वो जो राइज और डेथ की पावर को पोजेस करता है, वो ग्रेव में दिखाई देगा। पिरामिड फिल टाइप डंजन इजिप्ट में अपीयर हो चुका है। समझ रहे हो इसका क्या मतलब है? इजिप्ट का ग्रेव, पिरामिड और डेथ, ये प्रोफेसी फिट बैठ रही है। मेरे स्केड्यूल्ड इवेंट खत्म होने के बाद उस गिल्ड के राइट्स मेरे पास लेके आना, ताकि मैं उसको रेड कर पाऊँ। रैंडॉल्फ आंद्रे से पूछता है, अगर कोई दूसरा गिल्ड बीच में आए तो हम उनके साथ क्या करें, हमें प्लीज बता दीजिए। तुम्हें मुझे पूछने की जरूरत है क्या? स्कैवेंजर गिल्ड हमेशा जो रास्ता यूज करता है वो सही यूज करो, समझ गए? यहाँ पे रैंडॉल्फ सुहो से कहता है तुम अगर तुम हंटर हो और इस डंजन के लिए आए हो तो तुम्हारे लिए लास्ट वार्निंग है, निकल जाओ यहाँ से। अगर तुम जाने के लिए मान जाते हो तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। सुहो अपने मन में कहता है, क्या ये एक डंजन है? उसने अभी जो बोला वो काफी अग्रेसिवली बोला। अगर ये डंजन है तो मेरे पास तो कोई चॉइस नहीं है, मुझे अर्जेंट क्वेस्ट को कंप्लीट करने के लिए इसे क्लियर तो करना ही होगा। सुअर रैंडॉल्फ से कहता है, क्या होगा अगर मैं मना करूं? रैंडॉल्फ सुअर पे अटैक कर देता है और उसे कहता है, आसान है, मुझे बस तुम्हें खत्म करना होगा। रैंडॉल्फ सुअर पे हमला कर देता है, पर सुहो उसके अटैक को डॉज कर देता है और उसे कहता है, अब तुम हो जिसने पहले मुझ पे अटैक किया है, तो तैयार रहना। सुअर रैंडॉल्फ के पेट में बहुत ही जोर से पंच करता है और वो मन में कहता है, मैं नहीं जानता कि ट्रेनिंग करने के बाद मेरे अटैक का डैमेज कितना बड़ा है। मैंने इसके आर्मर पे वार किया है तो शायद ये मरेगा तो नहीं। रैंडॉल्फ को काफी गुस्सा आ जाता है। वो सुहो के मुंह पे काफी एक तगड़ा पंच जड़ देता है और उसे कहता है, बच्चे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कमजोर समझने की? सभी जाके सभी असुरा गिल्ड और इस एशियन बच्चे को खत्म कर दो। एजिल और ग्रे फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं। एजिल कहती है, यंग मोनार्क को चोट पहुंचाने की आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? असुरा गिल्ड वाले भी फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। बेरू यहाँ सुहो के पास आ जाता है और उसे कहता है, यंग मोनार्क आप ठीक तो है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। हंटर एक दूसरे से लड़ रहे हैं। अर्जेंट क्वेस्ट को क्लियर करने के लिए मुझे इस भसड़ में जीतना ही होगा, है ना? यंग मोनार्क, मुझे लगता है कि ये लोग अपने रेड के लिए लड़ रहे हैं। वो आर्मर वाला बंदा, उसने मुझ पे अटैक किया, यकीनन वो तो इनिमी है ही। स्कैवेंजर गिल्ड का एक हंटर सुहो पे अटैक करने के लिए आ जाता है, पर सुहो काफी तेजी से ऊपर जाके इसको ही पंच कर देता है। हंटर उसे कहता है, एक कमजोर हंटर स्कैवेंजर गिल्ड के खिलाफ होल्ड बैक करे, यार ये काफी ज्यादा सरप्राइजिंग है, तुम्हें हमारी बात मान लेनी चाहिए।
चाहिए थी। सुहो अपने मन में कहता है, मैंने इसे नॉकआउट करने की कोशिश की लेकिन इसने अटैक को झेल लिया। आखिर ये कितनी स्ट्रांग है। क्या रूलर अथॉरिटी के साथ सीखी हुई न्यू मेथड का मैं यूज करूं? लेकिन क्या किसी पर्सन पे मैं इसका यूज कर पाऊंगा? लेकिन गलती से अगर मैंने इनको खत्म कर दिया तो? सुहो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन में था। स्कैवेंजर गिल्ड का हंटर उस पे अटैक करने के लिए स्वॉर्ड का यूज कर देता है। असुरा गिल्ड का ल्यूजिंग स्कैवेंजर गिल्ड के हंटर को खत्म करके सुहो को बचा लेता है। सुहो उसे थैंक्स कहता है। लियो सुहो से कहता है, रैंडॉल्फ के अटैक को डॉज करते समय मैंने तुम्हारे स्किल को देखा था, लेकिन अभी अभी तुमने जो हिचकिचाहट दिखाई, क्या तुम किसी पर्सन को मारने से डरते हो? एक हंटर के लिए सिर्फ मॉन्स्टर ही खतरनाक नहीं होते, खतरनाक ह्यूमन जैसे अनऑफिशियल हंटर, इनके खिलाफ अपने आप को प्रोटेक्ट करने का तुम्हारे पास हौसला होना ही चाहिए। ये सब सुन के सुहो अपने मन में कहता है, मुझे लगा था कि जान की बाजी लगा के लड़ना इतना काफी रहेगा, लेकिन क्या इतना काफी नहीं है? अब तक मुझे किसी भी पर्सन को खत्म करने की जरूरत नहीं पड़ी है। यहाँ तक हाइना गिल्ड से फाइट करते समय भी मैं होल्ड बैक कर पाया क्योंकि वो मुझसे काफी कमजोर थे। लेकिन मैं हमेशा ऐसे हालात में नहीं रहूंगा जहाँ पे मेरा ही पगड़ा हमेशा ऊपर रहे। ऐसे हालात जहाँ किसी को खत्म नहीं किया जाए तो तुम्हारी डेथ होगी, या तुम जिसे प्रोटेक्ट करना चाहते हो उनको प्रोटेक्ट नहीं कर पाओगे। और ये चीज इस दुनिया में बार बार होती रहेगी। जहाँ पे कैटलिज्म हुआ है मैं इन सब के बारे में भूल ही गया। मैं सिर्फ लेवल अप करने पे ही ध्यान देता रहा। कैटलिज्म के पहले जो मेरे अंदर की फीलिंग थी मुझे उनको दूर करना होगा और सिर्फ तभी ही मैं ली मिनसंग को हरा सकता हूँ। लियो जिंग सुहो से कहता है, मैं असुरा गिल्ड से हूँ, मेरा नाम है लियो जिंग। स्कैवेंजर गिल्ड की वजह से हम दिक्कत में पड़ गए हैं, हमारे साथ अलायंस बनाने के बारे में क्या कहते हो? तभी लियो पे स्कैवेंजर गिल्ड से कोई हंटर हमला कर देता है, लेकिन इस बार सुहो बिना किसी होल्ड बैक करे उसके मुंह पे काफी तगड़ा पंच कर देता है और लियो को बचा लेता है। सुहो अपने मन में कहता है, अब मैं बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाने वाला। हम देखते हैं कि स्कैवेंजर गिल्ड के हंटर का मुंह टूट जाता है। ये देख के रैंडॉल्फ काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो अपने मन में कहता है, उसने बीरन के टैंक की ये हालत कर दी, दिलचस्प है। सुहो लियो से कहता है, मैं सुहो कोरिया से हूँ, चलो हम साथ में अलायंस बनाते हैं। तो आज के एपिसोड में बस इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। सायोनारा।